नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों चलिए फिर से शुरू करते हैं। आज दो प्रमुख योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लगभग हम योजनाओं की सीरीज हमने शुरू कर रखी है। तो 2022 में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको हम देख रहे हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारी की सारी स्कीमों को खत्म करेंगे, एक ही जगह पर खत्म कर देंगे। बार बार कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखो, जाओ एग्जाम में करो जाके, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आज हम दो स्कीमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है एन्नम एजुथम योजना और दूसरी है नन्ही परी। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है इन स्कीम्स में, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो एन्नम एजुथम योजना, अच्छा इसका मतलब क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने इसकी शुरुआत जो की है, तमिलनाडु सरकार ने की है। तमिलनाडु सरकार ने देखो एन्नम एजुथम जो स्कीम है ये आपकी किससे संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। मतलब कोरोना काल के समय क्या हुआ कि कोरोना काल के समय लगभग सबकी पढ़ाई बंद हो गई थी। तो जब सबकी पढ़ाई बंद हो गई तो उस समय क्या हुआ कि जो बच्चे लगभग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 8 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए, जो बच्चे कम उम्र के थे, स्कूल नहीं जा पाए हैं, जिन्होंने जब ऐसा होता है ना कि अब लॉकडाउन लगा रहा है 1-2 साल, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो पढ़ाई जब प्रभावित हुई तो उससे क्या हुआ कि बच्चों का पढ़ने से थोड़ा सा रूटीन हट गया। तो जब रूटीन खत्म होता है पढ़ाई का, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि अगर एक भी दिन मिस हो जाए पढ़ाई के लिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगले दिन आपको कंसंट्रेशन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लगातार पढ़ाई करना जरूरी होता है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। और यहाँ तो मान लो कि 2020-2021 नॉर्मल इसी तरह चला गया कि कोरोना में चला गया और आगे कोरोना से संभलते चला गया। तो 2021 लाइफ में कैसे गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। तो इसलिए अब सरकार एन्नम एजुथम स्कीम लेके आई। कौन सी सरकार ये लेके आई है? तो ये लेके आई है आपकी तमिलनाडु सरकार। पहला पॉइंट है। तो एग्जाम में आएगा कि एन्नम एजुथम स्कीम कौन लाया? तो तमिलनाडु सरकार लाई इसको। इसका उद्देश्य क्या है कि इन्होंने बोला कि 2025 तक जो मूलभूत संख्यात्मकता और साक्षरता, तो ये बोला कि हम लिटरेसी रेट को बहुत ज़्यादा हाई करना चाहते हैं। तो अच्छा एक कमेंट करके ये बताओ कि भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य में है? तो ये बोले कि हम साक्षरता को और न्यूमरेसी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। 2025 तक हम इसको पूरा का पूरा बढ़िया स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ऐसा इनका लक्ष्य है किसका? तमिलनाडु सरकार का। अब इन्होंने कारण क्या दिए हैं कि विशेष तो कोविड-19 महामारी के कारण जो 8 वर्ष से कम उम्र के छात्र हैं ना, उनके छात्रों को सीखने की जो खाई है उसको पाटने के लिए, कि बच्चे क्या है ना कि बच्चे ऑनलाइन पे चले गए। देखो ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन बढ़िया है, पढ़ सकते हैं आप, अपनी जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर सच में पढ़ाई करनी है और एग्जाम निकालना है, ध्यान रखना, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर जिसको वाकई में एग्जाम निकालना है तो वो किताबों का अध्ययन जरूर करे। आप किताबों का अध्ययन करें और जो समझ में ना आए वो यहाँ कर पढ़ें। किताबों में एक बार पढ़ने के बाद तब आप ऑनलाइन आएंगे तो बात ही अलग होती है। तो इसीलिए ध्यान रखो। तो सरकार ने बोला कि यार सीखने की जो खाई है ना उसको पाटना है, कि बच्चों ने पढ़ना कम कर दिया, पढ़ना खत्म कर दिया है। तो लाइफ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप डेली के डेली 2-4 पन्ने पढ़ें, चाहे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स, जो पढ़ना है, कोई नॉवल पढ़ लो, कोई इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लो, जो कुछ भी पढ़ना है, लेकिन कोशिश करो कि एक दिन में 4 से 5 पन्ने तो कम से कम हम पढ़ें। पढ़ने से क्या होता है कि रीडिंग स्किल एक तो बढ़िया होती है, दूसरा आपकी सोचने की क्षमता उभरती है। और जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, जब आप कुछ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो पिक्चर विजुअल मतलब बढ़िया तरीके से आएगी, विजुअल होगी वो पिक्चर, कि आप सोचेंगे कि चलिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं। आप अगर जब ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में पूरा पर्यावरण आ रहा है इस तरीके से। तो ये क्या होता है, आपके विजुअल जो रेंज बढ़ाता है माइंड की। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। तो सरकार ने यही बोला है कि यार बच्चों के बीच में जो सीखने की खाई है उसको पाटना है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक के छात्रों के बीच में कार्य पुस्तिका का वितरण करेंगे। ये बोलेंगे कि हम कक्षा 1 से लेकर 3 तक की कक्षा में जो बच्चे हैं उनको हम कार्य पुस्तिका बांटेंगे कि जिससे वो आराम से पढ़ सकें, लिख सकें। तो इस तरीके से सरकार ये काम कर रही है। छात्रों को स्कूल में किताबें और अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आजकल तो वही है ना कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, उसने मोबाइल खोला और सीधा यूट्यूब, और यूट्यूब भी छोड़ो, इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह। तो आधी जिंदगी तो हमारी रील्स में ही जा रही है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि किताबों से ध्यान छोड़ के फिर बोलते हैं नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं मिली। तो क्या करोगे भाई, जब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, जब पढ़ नहीं रहे हो तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? 2, 4, 5, 10 नंबर ही नहीं आ रहे हैं तो कहाँ से नौकरियां मिलेंगी? तो वही है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, रील्स में अपनी जिंदगी बर्बाद किए हुए हैं। ऐसा नहीं सब कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो मेहनत करते हैं वो निकल जाते हैं। तो यही सरकार ने बोला है कि किताबों और अखबारों पढ़ने के लिए प्रेरित करो भाई इनको, कि पढ़ना बहुत जरूरी है, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। आप किताब पढ़िए और किताब पढ़ने के बाद ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। तो किताबें और अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित करना। अगला क्या है कि बच्चों को जो 3 विषय हैं उसमें इनको प्रशिक्षित करना है। किसमें? तमिल में, अंग्रेजी में और गणित में। तो मैथ्स बहुत जरूरी है, इंग्लिश, आज कम्युनिकेशन जो होता है आजकल दुनिया वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन हर जगह होता है। तो इंग्लिश पढ़ाना और तमिल। तो ये आपकी एन्नम एजुथम योजना थी, जिसमें तमिलनाडु सरकार बोल रही है कि हम जो बच्चे हैं कोविड-19 महामारी से जो प्रभावित हुए हैं बच्चे, 8 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके अंदर रीडिंग स्किल्स लाना,
किस तरीके से किताबों की ओर रुझान करना उनका, उनको कार्य पुस्तिका बांटना, ठीक है, उनको पढ़ाई की जो एक हैबिट है वो हैबिचुअल बनाना पढ़ाई के लिए, और रीडिंग हैबिचुअल बनाना, इसलिए उन्होंने बोला है कि हम अखबार बांटेंगे उनको, ठीक है, किताबें बांटेंगे जिससे कि बच्चे पढ़ें। आजकल तो हर चीज़ डिजिटल मीडिया है, एआई के चक्कर में बच्चे अगर लगातार फ़ोन देखते हैं, लगातार मोबाइल देखते हैं तो बचपन में ही देखेंगे। आज पहले की जनरेशन देखिए और आज की जनरेशन देखिए कि बच्चा पैदा हो रहे हैं तो उनके साल भर में 6 महीने चश्मे लग जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हो किताबों पर ध्यान दें, जो चीज़ समझ में ना आए आप फिर ऑनलाइन आ सकते हैं, और या तो किताबें पढ़ने के बाद ऑनलाइन आए। तो ध्यान रखो इस चीज़ को कि हम एन्नम एजुथम योजना को हम किसने शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने। उद्देश्य इनका 2025 तक पूरी तरीके से साक्षरता सुनिश्चित करना है। कोविड-19 महामारी में जो बच्चे थे 8 वर्ष से कम आयु के, ये ध्यान रखना कि 8 वर्ष की आयु की उन्होंने बात करी है, तो 8 वर्ष की आयु से कम जो बच्चे हैं उनको सीखने की इकाई को जो बांटना है, 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को ये कार्य पुस्तिका बांटेंगे। छात्रों को क्या बांटेंगे? स्कूल में किताबें बांटी जाएंगी और अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और अगला है क्या है कि 3 भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा, आपकी तमिल हो गई, अंग्रेजी हो गई, गणित हो गई। तो ये हमारी एन्नम एजुथम योजना थी। किसने शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने। आगे आ गई नन्ही परी, जैसा नाम है वैसा काम है, परियों सी नन्ही परी। तो नन्ही परी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये आपका दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अब नन्ही परी में क्या है? अब नन्ही परी तो अस्पताल में पंजीकरण अनिवार्य हो गया है इसमें लिए। मतलब देखो, जब बच्चा मान लीजिए आजकल क्या होता है कि जो डिलीवरी वगैरह महिलाओं का प्रसव होता है तो कहाँ हो रहा है? अस्पतालों में। तो अस्पतालों में जिस समय माता बच्चे को जन्म देती है तो उसमें क्या होता है कि बालिका होने की कंडीशन में आप वहां पर क्या किया जाएगा कि आपका पंजीकरण किया जाएगा। आजकल अस्पतालों में ये सुविधाएं बढ़िया है कि सारी योजनाओं को इकट्ठे ले आना। जैसे अगर मान लीजिए बालिका हो रही है तो उसको किस तरीके से उसको सरकारों ने बहुत सारी योजना चला रखी है कि किस तरीके से उनको लाभ पहुंचाया जाए। तो जब अगर आप बालिका होती है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो अस्पताल में उसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा है कि वहां पर ही ऑन द स्पॉट, अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे उनके पास, बनवाने की जाते हैं तो अलग अलग विभाग में जाना पड़ता है। आप जाएंगे, टाउन में रहते तो टाउन एरिया जाएंगे, निगम में रहते तो निगम जाएंगे, फिर वो यहाँ से वहाँ लंबा चक्कर काटना पड़ता है। जिन्होंने बनवाया उन्हें पता होगा, मतलब जब ज्यादा एज हो जाती है। तो अब क्या हो रहा है ये सब चीजों में कि अब सरकार ने बोला है कि जब बालिका अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो खासकर नन्ही परियोजना में ये बोला गया है कि बालिका के पैदा होने पर आपको अस्पताल से ही क्या मिल जाएगा? वहीं पर ही आपका जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। अब तो मिलने लगे हैं, खैर जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, वहीं पर आधार कार्ड पंजीकरण हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो वहां पर जो प्रमुख जो योजना चला रखी सरकारों ने, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना होगी, लाडली योजना होगी और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ, तो इससे सीधा सुनिश्चित लाभ दिया जा सकेगा कि इसको बालिका को। तो ये चीजें ध्यान रखना नन्ही परियोजना की सारी स्कीमों को एक साथ ही क्या किया जाए? प्रोवाइड करा दिया जाए सारी चीज़ों को, जिसमें कि माँ बाप को क्या ना करना पड़े, ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, कहीं इधर इस विभाग में भागना उस विभाग में भागना। तो अगर ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि सरकार ने सारी चीज़ों को एक ही जगह ला दिया है कि ये बच्चे पैदा होते हैं, बच्ची पैदा हो रही है जैसे नन्ही परियोजना में, तो वहीं पर ही उसका आधार कार्ड का पंजीकरण हो जाएगा। तो इससे क्या है कि सेफ्टी मतलब ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा और प्रमाण पत्र भी बन जाएंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, खाता खोलाना, तो पैदा होने के बाद ही वहीं पर ही सारा काम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सारी योजनाएं एक ही जगह आ जाएंगी। यही कार्यक्रम योजनाओं की प्रक्रिया को सरल बना देगा। और ये जो कार्यक्रम सरकार चलाएगी तो इसमें क्या होगी, सारी योजनाओं की जो प्रक्रिया है वो सरल बन जाएगी। अगर नहीं होगा ऐसा तो आधार कार्ड बनवाने कहीं और जाना पड़ेगा, खाता खुलवाना बैंक में जाना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको टाउन जहां पर आप हैं, टाउन या निगम कहीं पर भी है जहां पर हैं, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ऑफिस में चक्कर काटने पड़ेंगे बार बार। तो ये है नन्ही परियोजना कि सारी सुविधाओं को एक ही जगह कंपाइल कर देना सरकार ने किया है यहाँ पर, जिसमें क्या होगा कि बाकायदा उनका जन्म प्रमाण पत्र इससे हो जाएगा, आधार कार्ड और खाता भी खुल जाएगा। और अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका भी लाभ उन्हें सुनिश्चित कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो ये सरकार के द्वारा 2 स्कीम चलाई गई हैं, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी और आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एक है आपकी एन्नम एजुथम योजना, दूसरी है नन्ही परियोजना। तो इनको लगातार रिवीजन करना है और लगातार पढ़ाई करना है। 2023 में एग्जामों को फोड़ना है भाई, 2023 में ही नौकरी लेना है किसी भी हालत में, ध्यान रखना है इस चीज को। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।